बिहार चुनाव का माहौल बेहद गर्मा गया है दर्शकों। आज 121 सीटों पर फर्स्ट फेज पहले चरण की वोटिंग हुई, लेकिन जगह जगह यह हंगामा और बवाल में बदल गया। लखीसराय में तो विरोधियों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा बूथ कैप्चरिंग की शिकायत के बाद पहुंचे थे, लेकिन पोलिंग सेंटर से पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, दर्शकों कीचड़ फेंक दिया। विरोध प्रदर्शन करने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, आरोप लगाए। घटना लखीसराय के खोरियारी गांव की है, जहां माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हालांकि विजय सिन्हा भी पीछे नहीं हटे दर्शकों, गांव में ही डेरा जमा दिया। कीचड़ कीचड़ आगे आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के गुंडे शराब पीकर हमला कर रहे थे। साथ ही कहा कि सत्ता में आने से पहले ही जंगल राज का ट्रेलर दिखा है, लेकिन इन उपद्रवियों को हम छोड़ेंगे नहीं और अब बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। अब इस घटना का असर पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी दिखेगा, क्योंकि बिहार में पहले चरण की वोटिंग में पता चल गया है दर्शकों कि आखिर दूसरे चरण के बाद 14 नवंबर को परिणाम का कितना असर होने वाला है, और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, एक एक करके सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था। सुनिए जरा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहा है, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। देखा दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं बिहार चुनाव में यहां तक कुछ नहीं हुआ, आज तो चाकूबाजी की घटना भी हो गई। देखिए जरा, शाहबुद्दीन के गढ़ सिवान, जहां चुनावी रंजिश सामने आई है। वोट डालने एक युवक जा रहा था, उस पर चाकू से हमला कर दिया। सोचिए जरा, बिहार में यह चल रहा है, अस्पताल में उसका इलाज करवाया गया है। इधर दर्शकों चाकूबाजी की घटना हुई और इधर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सुनिए जरा। वोट चोर के नारे लगे बीजेपी विधायक के खिलाफ, लेकिन दर्शकों यहां तो गजब हो गया। उल्टा आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के नेता हमें धमका रहे हैं। सुनिए जरा क्या आरोप लगा रही है आरजेडी। भाई मिल करके वोटर को मार रहा है, दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है, इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। देख लीजिए, आइए राजीव है, ऐसे भाई है। अब दर्शकों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप। दावा किया जा रहा है कि बिहार में एक तरफ चाकूबाजी हो रही है, दूसरी तरफ आरजेडी पर हमला हो रहा है और इधर गजब का हंगामा हो गया है। भाई वीरेंद्र सिंह खुद मैदान में आ गए और आज उनकी जबरदस्त पुलिस से बहस भी हुई है। हो जाएगा दूसरा बार, निकाल लीजिए, दूसरा बार हो जाएगा। तिवारी हो जाएगा दूसरा बार, डाल लो, आग लगा देते हैं। देखा दर्शकों, भाई वीरेंद्र सिंह खुद मैदान में आ गए, लेकिन दर्शकों इधर दावा किया जा रहा है कि हमला इतना जबरदस्त हुआ कि उनकी गाड़ी के शीशे टूट दिए गए। ये सारण की तस्वीर आपको बता रहा हूं, प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगा है। लेकिन दर्शकों आज बिहार में कहीं हमला हो रहा है, कहीं कीचड़ फेंका जा रहा है, तो कहीं चाकूबाजी की घटना हुई है। यानी बिहार का चुनाव जबरदस्त हंगामे के बीच चल रहा है। बिहार चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान का दावा तो किया गया था, लेकिन कुछ जगह पर हमले और पत्थरबाजी की घटनाएं दर्ज की। खासकर लखीसराय, छपरा, सिवान और दानापुर में वारदातें हुई। सिवान में वोट देने जा रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया।
खरसरा का रहने वाला पिंटू सिंह हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। सारण जिले में भी वोटिंग के दौरान तनावपूर्ण स्थिति सामने आई। सारण के मांझी विधानसभा सीट से प्रत्याशी पर हमला कर दिया गया और इस हमले में गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। माहौल तनावपूर्ण था, फोर्स तैनात कर दी गई है। वोटिंग के दौरान चुनावी रंजिश का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। दर्शकों, लखीसराय की घटना की जांच डीजीपी को सौंप दी गई है और ज्ञानेश कुमार ने कहा इन घटनाओं में तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि चुनावी रंजिश को बीजेपी जंगल राज से जोड़ रही है और इसको लेकर पूरी तरह से हमलावर दिखे हैं आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है आरजेडी के जंगल राज पर। सुनिए जरा। बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। साथियों, जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। दर्शकों, बिहार चुनाव में जबरदस्त हंगामा चल रहा है और पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इसे और इशारा किया है। लेकिन आज जनता ने भी बहुत कुछ कहा है, नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा है। सुनवाते हैं आपको। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का यही चरित्र है। बिहार की जनता जानती है सबका समय से इलाज होगा। जो आरजेडी वाले हैं ये हमेशा से यहाँ गुंडागर्दी किए हैं, आज भी नहीं समझ रहे हैं। आज भी उनको लगता है कि गुंडागर्दी ही करेंगे, तो उनके गुंडागर्दी का जवाब जनता दे रही है और फिर से यहाँ इंडिया की सरकार बना रही है। उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। महागठबंधन ने अपना जो अराजक तत्व उनके हैं, उन्होंने तो ये काम कई जगह किया। इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं की है। हम तो कहते हैं गुंडा राज चला रहे हो, आज गुंडे राज को खुद भुगतना पड़ गया। गुस्सा है लोगों के मन में, वही हम कह रहे हैं आपको। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।